नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेस अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों, 27 फरवरी 2025 को जो L1 का पेपर हुआ था और उस L1 के पेपर में साथियों जो पार्ट आए थे लगभग 5 भाग थे साथियों, ठीक है। उसमें से एक मनोविज्ञान था, एक हिंदी था, एक गणित था और एक साथियों आपके पर्यावरण था, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों में आज के वीडियो में यहाँ पर इन चारों भागों में, ठीक है, एक संस्कृत को छोड़ के यहाँ पे मनोविज्ञान, हिंदी, गणित और पर्यावरण, इन चार के में यहाँ पे लगभग 120 क्वेश्चन लाया हूं साथियों, ठीक है। आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। शुरुआत करेंगे मनोविज्ञान से साथियों, ठीक है। और 120 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए साथियों। और साथियों पर्सन बनाने में काफी मेहनत की है साथियों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए साथियों। साथियों इसमें कोई पर्सन ऐसा है जो मुझे सही पता नहीं था, यानी बच्चों ने मुझे गलत बता दिया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उसको भी सही करने की कोशिश करूंगा साथियों। जहां तक हो सकता है मैंने अच्छे ही क्वेश्चन बनाए साथियों। तो शुरुआत करते हैं बिना कुछ देरी के। हैं चारों के हम 120 क्वेश्चनों की सीरीज लाए साथियों। आपका पहला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे मनोविज्ञान से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला था निम्न में से कौन सी प्रक्षेपण की विधि यहाँ पर नहीं रहेगी साथियों। तो आपका रेटिंग ऑफ स्केल है, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है बालक की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा गुण है जो पाया जाता है। तो उसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों, प्रतीकात्मक जो चिंतन है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर रहने वाला साथियों। तीसरा हमारा प्रश्न था साथियों कि गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत में कौन शामिल नहीं था। तो यहाँ पर इन्होंने 3 दिए थे साथियों, ठीक है। उसमें से जो विशेष घटक वाला जो ऑप्शन था ये इसमें शामिल नहीं है। अगला चौथा प्रश्न है एडीएचडी में से युक्त जो भी छात्र होते हैं साथियों उसमें कठिनाई को दूर किससे किया जा सकता है। तो उसको अधिक चित्रों का प्रयोग करके हम उनकी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं साथियों। चौथे का बिल्कुल राइट आंसर ये रहने वाला साथियों। अगला हमारा प्रश्न था बांडुरा के अवलोक अधिगम का संबंध किससे था। तो उसका बिल्कुल राइट आंसर है साथियों अनुभवजन्य अधिगम, बिल्कुल राइट आंसर। अगला है आनुवंशिकता और पर्यावरणीय जनक है वो किस प्रकार से निर्मित किए जाते हैं। तो वो गुणा में होते हैं साथियों, बिल्कुल इसके बीच में क्रॉस का चिन्ह होता है, दोनों गुणा के अंतर्गत होते हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर रहने वाला साथियों। अगला हमारा प्रश्न था साथियों साथियों यहाँ पर मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में शीर्ष पर आवश्यक क्या होता है। तो आत्म साक्षात्कार की जो आवश्यकता है वो शीर्ष पर रहते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला था क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित कौन है। तो गतिशील प्रक्रिया वाला जो ऑप्शन था वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। ऐसा कोई ऑप्शन मैंने छोड़ दिया तो साथियों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए साथियों। नवा प्रश्न है ए लाभान्वित बालक के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन सी रहेगी। तो साथियों नकारात्मकता और हिंसा वाला जो मनोवृत्ति वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। 10वां सवाल है सी एल हल से संबंधित कौन सी क्रिया थी। तो ऑप्शन में जो आई आर था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है साथियों। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैंने बनाए हैं साथियों बच्चों से पूछ के। अगला है वृद्धि और विकास से संबंधित कथन कौन सा है। तो जो ऑप्शन साथियों वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, दोनों में अंतर संबंध होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था उस। अगला था साथियों अभिसंज्ञान में निगरानी का उपयुक्त कथन क्या है। तो अभिसंज्ञान में निगरानी का उपयुक्त कथन आपका कितने समय में काम करना करना है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर उसमें था साथियों। साथियों ये ऑप्शन मैंने छात्रों से पूछे हैं साथियों, इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। निम्न में से व्यवहारवादियों ने अधिगम का महत्वपूर्ण अंग माना था, पुनर्बलन को माना था साथियों। साथियों एक सवाल था बर्ड के अनुसार शैक्षिक लब्धि का सूत्र आपको बताना था। तो इसमें ई ए बटा सी ए इंटू सो, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था साथियों। यहाँ पर आपने अगर चुना है तो आपका 1 नंबर पक्का रहने वाला है इसका। एक सवाल था साथियों जेम्स ड्राइवर ड्राइवर नहीं तो ड्राइवर के अनुसार प्रेरणात्मक कल्पना को कितने भागों में बांटा गया था। उसमें 2 भागों में बांटा था, तो कल्पनात्मक और सौंदर्यात्मक, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। एक था साथियों व्यक्तित्व में शामिल कौन नहीं है। तो स्थिर गठन है ना वो व्यक्तित्व में शामिल नहीं है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था अगर आपने चुना है तो। साथियों आपके कितने गलत होंगे वो मुझे जरूर बताइए। उपचारात्मक शिक्षण में सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है। तो कंप्यूटर करता है साथियों। अगला है करके सीखने के सिद्धांत पर कौन सी विधि है। तो प्रयोगशाला विधि जिसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, ये करके सीखने के सिद्धांत पर डिपेंड रहती है साथियों। अगला 19वां सवाल है मूल्यांकन में त्रिपदी का संबंध किससे है साथियों। ब्लूम से है। एक प्रश्न था बालक समस्या के समाधान के लिए निजी संभाषण करता है। तो वो किसने कहा है, जो वाइगोत्स्की जो वैज्ञानिक थे उनकी यहाँ पे कथन के अनुसार ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। एक प्रश्न था कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाह्य स्रोतों पर होता है साथियों। वो होता है बाह्य दंडात्मक, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों आपका। अगला साथियों 22वां सवाल था कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक संबंध होता है। तो अगर एक ऑप्शन था शैक्षिक और शैक्षिक समग्र विकास जिसमें संज्ञानात्मक और शारीरिक आदि होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था उसमें। एक प्रश्न था साथियों आरटी शिक्षक के कर्तव्य, ठीक है, आरटी में शिक्षक के कर्तव्य कौन सी धारा थी। जो सबसे बड़ी धारा उसमें लिखी थी वही आपका करेक्ट आंसर था। 29 वाली धारा छात्र बता रहे थे साथियों ये होती है, ठीक है। अगला था साथियों यहाँ पर पिछड़े बालक की क्या विशेषता होती है। तो पिछड़े बालक की जो विशेषता होती है कि औसत मानसिक वर्ग से वो क्या होता है निम्न सीमा उनकी होती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था साथियों। 27 फरवरी का पेपर साथियों यहाँ पे अधिगम की मूल क्षमता और योग्यता में कौन शामिल है। तो छात्र और शिक्षार्थी अंतर नहीं क्षमता, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर उसमें था साथियों। आपके साइकोलॉजी का यहाँ पे 26वां सवाल में ले रहा हूँ साथियों। L1 का है या फिर किसी दूसरे के व्यवहार को स्वयं के द्वारा अपनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पहचान कहलाती है। पहचान वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट था साथियों। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन भी थे, 4 ऑप्शन थे, मैंने 4 ऑप्शन मैंने डायरेक्ट उत्तर बताया साथियों। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालय में किसके लिए उपयोग कर सकते हैं साथियों। विविध तरीकों का उपयोग, जैसे कला, संस्कृति, संगीत, नृत्य में हम कर सकते हैं साथियों। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों। शिक्षा बिना बोझ के, ये ऑप्शन अगर ऑप्शन में था तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। एक प्रश्न था साथियों विकास मस्तकोद्मुखी संबंधित है, वो कैसा होता है विकासशील से पैर की ओर वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट था साथियों। एक था साथियों हर्बर्ट पंचपदी के सोपानों को नाम किसने दिया। तो जिल्लर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट साथियों था। तो साथियों ये मनोविज्ञान की लगभग 30 प्रश्नों की सीरीज है, इसमें मैंने कौन सा प्रश्न छोड़ा मुझे आप जरूर बताइए। अब हम शुरुआत करते हैं साथियों हिंदी की, ठीक है। तो 27 को हिंदी का पेपर भी था, उसमें
30% थे। पहला था भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ई प्रत्यय आपका बिल्कुल करेक्ट इसमें रहने वाला साथियों। एक प्रश्न था साथियों परिश्रम में कौन सा उपसर्ग था, तो प्री उपसर्ग था, बिल्कुल राइट है। अगले साथ एक संज्ञा पदबंध कौन सा था, तो एक वाक्यांश था उसमें जो भारतीय प्रधानमंत्री है ना, ये संज्ञा पदबंध का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था साथियों। एक प्रश्न आया था साथियों तल्लीन का संधि विच्छेद आपको बताना, तो तत् प्लस लीन बिल्कुल ऑप्शन आया था। एक प्रश्न था निम्न में से वस्त्र के पर्यायवाची आपको बताने थे, तो एक ऑप्शन में चारों थे साथियों, अंबर पट चिर वसन, ये सारे वस्त्र के पर्यायवाची, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था साथियों। एक प्रश्न था साथियों छठा कि सन्यासी का विलोम आपको बताना था, तो ग्रस्त बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। एक एकांत शब्द था कि विष्णु की उपासना करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होता, तो होता साथियों वैष्णव, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है साथियों। साथियों आपके हिंदी में मैं आशा करता हूं आपके ज्यादा क्वेश्चन राइट होंगे। किसी के द्वारा बताई गई बात को उसी तरीके में कहने के लिए कौन सा चिन्ह हम लगाते हैं, तो उद्धरण वाला चिन्ह लगाते हैं। उदाहरण नहीं सर, उद्धरण नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये वाला होता है डैश डैश, इसके बीच में वाक्य यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये उद्धरण वाला चिन्ह, उदाहरण नहीं है, आप थोड़ा समझ लें, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। अगला प्रश्न है साथियों मातृ शक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एक प्रश्न था साथियों मारिया मॉन्टेसरी कितने वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी विधि रहती है, तो वो 3 से लेकर 6 वर्ष के बालकों के लिए वेरी वेरी मोस्ट रहती है। एक प्रश्न आया था साथियों कि क्लांति का अर्थ पूछा था गद्यांश के अनुसार, तो उसका थकान होता है, बिल्कुल राइट। एक ऐसा पूछा है कि हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, तो लोग, बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा साथियों, लोग अगर आपने चुना है। एक प्रश्न था साथियों कि पुल्लिंग कौन सा नहीं है, तो आग उसमें पुल्लिंग नहीं था। एक साथियों जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, जो कृषक यानी किसान है वो उसमें जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा था साथियों। एक प्रश्न था साथियों नगर में आए कैसा काल था, तो वो संपूर्ण भूतकाल वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट था। एक था साथियों भाषा शिक्षण का सूत्र होता है, तो आगमन से निगमन वाला जो ऑप्शन था ना, वो बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा साथियों, अगर आपने ये चुना है तो। एक साथियों वाक्यांश दिया था, उसने पूछा कि कैसा वाक्य है, तो विधानवाचक वाक्य था, बिल्कुल ठीक है। एक प्रश्न था साथियों ब्लूम ने कितने उपागम दिए, तो 3 उपागम दिए थे साथियों, ठीक है। तो ब्लूम के 3 उपागम वेरी वेरी मोस्ट थे, ठीक है। एक सवाल था साथियों पाठ्यक्रम किस पर आधारित होना चाहिए, तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, ऑप्शन बिल्कुल राइट था। इनमें से कौन सा श्रव्य साधन थे, तो जो लिंगवाफोन या ग्रामोफोन था ना, वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर उसमें देता। एक प्रश्न था साथियों निम्न में से कौन सी लोकोक्ति है, तो यह अरहर की टट्टी गुजराती ताला, ये वाले लोकोक्ति है ना, बिल्कुल करेक्ट है उसमें। एक गद्यांश से सवाल पूछा जिसके लिए घर ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेगर कहते हैं, ये ऑप्शन भी उसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहने वाला साथियों। साथियों एक मुहावरा था कि बहुत चतुर होने का अर्थ आपसे पूछा था, तो उड़ती चिड़िया के पंख गिना, ये ऑप्शन उसमें बिल्कुल करेक्ट था। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कितने सोपान होते हैं, तो 5 सोपान होते हैं, ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था साथियों। आपके ज्यादातर ऑप्शन राइट होंगे मैं आशा करता हूं। राजस्थान की कौन सी बोली, ढूंढाड़ी, ये बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। एक प्रश्न था इनमें से कौन सा राजस्थानी बोली नहीं है, तो मैथिली उसमें ऑप्शन था, तो वो एक राजस्थानी बोली नहीं थी साथियों। एक प्रश्न एक वाक्यांश था साथियों जंगल के निवासी हिंसक पशु से नहीं डरते, ये वाक्यांश था। तो उसमें पूछा था कि जो जंगल के निवासी है ये कैसा था, ये तो उद्देश्य था, और हिंसक पशु से नहीं डरते, तो ये आपका क्या साथियों विधेय था, विधेय, ठीक है। एक प्रश्न था सूक्ष्म शिक्षण किसने दिया, तो प्रोफेसर एलेन ने माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण का शब्द दिया था। एक प्रश्न था हर बटी सोपानों को पंचपदी के रूप में किसने दिया, तो जिल्लर ने दिया था, ठीक है। साथियों श्रव्य दृश्य साधन कौन सा था, तो श्यामपट वाला जो ऑप्शन था ना साथियों, वो बिल्कुल आपका कट रहेगा साथियों। ये साथियों हिंदी शिक्षण वीडियो के लगभग 30 सवाल थे साथियों, ठीक है। और अब हम गणित के 30 सवालों की चर्चा करेंगे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर आप जरूर देखिए, पहला प्रश्न था गणित में एक वस्तु को 1080 में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसको 10% लाभ पे बेचने के लिए आपको कितने रुपए बेचना होगा, 1320 रुपए में आपको बेचना होगा। एक प्रश्न था साथियों की 1260 रुपए की वस्तु को 1197 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट की हानि होगी, तो 5% वाला ऑप्शन है उसमें बिल्कुल राइट था साथियों। एक प्रश्न था साथियों एक खंबे का 3/10 भाग कीचड़ में था, 2/5 भाग पानी में था, शेष भाग 2 मीटर था, तो खंबे की ऊंचाई कितनी थी, तो 20 मीटर वाला जो ऑप्शन था वो आपका बिल्कुल करेक्ट था साथियों। एक प्रश्न था साथियों 10% की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी, तो 20 वर्ष वाला जो ऑप्शन था ना, उसमें वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था साथियों। आपने काफी हद तक गणित में भी राइट किए होंगे मैं आशा करता हूं। एक सवाल था साथियों यद्यपि गणित तर्क शास्त्र की भाषा नहीं है, परंतु फिर भी एक तर्कपूर्ण भाषा है, ये रसेल ने दी, ठीक है। तो साथियों ये परिभाषा है, कई विद्यार्थी थोड़ी अलग भी बता रहे, तो मैंने उसको भी शामिल किया इसमें, आप देखना कि वो कौन सी है। छठा सवाल था गणित में 16 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ का आपको अनुपात बताना, तो 36:1 वाला जो ऑप्शन था ना वो बिल्कुल करेक्ट था। एक सवाल था साथियों 1 से लेकर 5 तक की घन संख्याओं का औसत बताना आपका था, तो 45 ऑप्शन उसमें बिल्कुल आपका राइट रहने वाला साथियों। साथियों यहाँ पर एक प्रश्न था साथियों 15/17, 21/19 और 11/13 में सबसे बड़ी भिन्न ढूंढनी, तो 21/19 सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पर रहने वाले साथियों। एक साथियों छात्रावास का सवाल था, ठीक है। एक छात्रावास में 150 ग्राम चावल 100 ग्राम गेहूं देने पर 60 बच्चों को 30 दिनों तक कुल कितने ग्राम नहीं साथियों किलोग्राम की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे 450 किलोग्राम की आवश्यकता यहाँ पे 60 दिनों में 30 दिनों तक रहने वाली, ठीक है। एक प्रश्न साथियों था कि 1.27 का बार था, ठीक है, तो उसको P/Q के रूप में लिखना था, तो उसका आंसर आपका 14/11 जो ऑप्शन था ना ऑप्शन में, वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर इसमें रहने वाला था। एक संख्या थी साथियों, वो संख्या ऐसी थी कि 5,52,21,305 को अंकों में लिखना था, तो अंकों में मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया था। आपने भी अगर ऐसा ऑप्शन चुना था आपका राइट रहेगा। एक सवाल था 5 का परम मित्र क्या होगा, तो 5 का परम मित्र 5 रहेगा, ये ऑप्शन बिल्कुल उसमें करेक्ट था साथियों। एक प्रश्न था साथियों 13वां के 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपए है, 362.73 पैसे है, तो एक पैकेट का मूल्य क्या था, तो 30.23 वाला जो ऑप्शन था ना वो बिल्कुल आपका उसमें राइट रहने वाला है। एक प्रश्न था लीलावती पुस्तक के लेखक कौन थे, तो भास्कराचार्य जो सेकंड है ना वो लीलावती के बिल्कुल लेखक थे। और एक सवाल था साथियों 60 से लेकर 80 के बीच में जो अभाज्य संख्या उनका योग पूछा, तो 351 वाला जो ऑप्शन था ना वो बिल्कुल आपका करेक्ट था साथियों।
साथियों आपके गणित के भी कुछ क्वेश्चन राइट होंगे, मुझे आशा है, और कोई पर्सन गलत आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी? तो 26 ऑप्शन ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर था साथियों। 26 आपको ऑप्शन तो याद ही होंगे साथियों, क्योंकि आपने पेपर दिया है। किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, 1 मीटर तार का खर्च 15.5 है, तो कुल खर्च 1550 रुपये है। तो मैदान की लंबाई आपको बताई थी, तो उसमें 30 मीटर वाला जो ऑप्शन था ना, वो बिल्कुल आपका राइट था साथियों। एक प्रश्न था, 4 दर्जन पेनों का मूल्य 120 रुपये है, तो 35 में कितने पेन खरीदे जाएंगे? तो आपके 14 पेन खरीदे जाएंगे, ये ऑप्शन था साथियों, अगर आपने चुना है तो। एक था साथियों, किसी वर्ग की भुजा को 1/3 कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल 1/9 हो जाएगा, ये ऑप्शन उसमें था, ऑप्शन में, तो आपका राइट था। एक सवाल था साथियों कि 1/20, 1/30, 1/42 और 1/56 का योग बताना था, तो उसमें 1/8 ऑप्शन है तो वो राइट था, या पॉइंटों में था, तो ये वाला ऑप्शन आपका उसमें बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। एक सवाल था गणित में, पाठ्यचर्या किसके अनुरूप होनी चाहिए? तो पाठ्यचर्या बालक के अनुरूप होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल आपका राइट था साथियों। एक साथियों इसमें लिखा था कि आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने की अवस्था को हम क्या कहते हैं? उसको सारणियन कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? सारणियन हम कहते हैं साथियों। एक प्रश्न हमारा था साथियों के, एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना होता है, तो कौन सा कोण होता है? तो 60 डिग्री का, पूरक कोण का योग 90 डिग्री होता है, तो एक के कोण दूसरे का डबल होगा साथियों, तो आपका 60 डिग्री रहने वाला है। एक सवाल इस तरह का साथियों आपके कोण का था साथियों, इसमें तो आपसे कोण पूछे थे, तो उसमें 100 डिग्री वाला जो ऑप्शन है ना, वो बिल्कुल राइट था। एक सवाल था, शून्यवाद के जनक कौन थे? तो नागार्जुन थे, ये ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। 26वां सवाल लेते हैं, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित विधि कौन सी? तो प्रयोगशाला विधि, जिसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, जिनका नाम स्ट्रॉन्ग विधि, तो ये बिल्कुल राइट रहने वाली है। एक परिभाषा साथियों, गणित वे मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन और मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है, तो लॉग के अनुसार, ठीक है, तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लॉग की है या दूसरे की है। एक है हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का विस्तार किसने किया? तो जिल्लर ने किया। तो जिल्लर का साथियों यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं हो रहा कौन से विषय का प्रश्न है, या ये सब में आ रहा है। ब्लूम ने उपागम को कितने भागों में बांटा? तो उसने 3 भागों में यहाँ पे बांटा था साथियों। ये गणित के लगभग 29 सवाल थे साथियों। अब हम लेते हैं साथियों पर्यावरण के लगभग 30 सवाल थे, ठीक है, तो यहाँ पे पर्यावरण के 30 सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर कौन गया था? तो बेज एल्ड्रिन वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही रहेगा। एक सवाल था, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट था। एक प्रश्न था, याक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये लद्दाख में पाए जाते हैं, लद्दाख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। एक सवाल था, गहरी तिलिस्मी जो बावड़ी है वो कहाँ पर है? तो चांद बावड़ी यानी आभा नहरी के अंदर स्थित है। और एक सवाल था, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिक्टस रोग होता है साथियों, ये ऑप्शन भी उसमें बिल्कुल राइट था साथियों। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे कि पर्वतारोही जो होते हैं उनके लिए कौन से आवश्यक उपकरण होते हैं? 4 ऑप्शन में से जो ऑक्सीजन किट है वो बिल्कुल राइट था साथियों। और एक प्रौद्योगिकी प्रस्तुति शब्द किसने दिया था? तो ये हेक्टल ने दिया साथियों। किसने दिया साथियों? यहाँ पर हेक्टल ने दिया था, ठीक है, कई विद्यार्थी टेंशन में भी बताया, लेकिन हेक्टल इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला साथियों। एक प्रश्न था, सिंचाई पद्धति पूछी थी कि कौन सी पुरानी नहीं है? तो ड्रिपिंग है ना, बिल्कुल नहीं है, ये आपको पता है। अशोक स्तंभ में सिंह के कितने मुख होते हैं? चारों दिशाओं में 4 मुख होते हैं, आपका ऑप्शन बिल्कुल इसमें करेक्ट रहता है। एक रिलेशन का सवाल था, और माता जी के भाई की माँ के साथ आपका क्या रिश्ता है? तो नानी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट था। एक सकरा रास्ता का चिंता साथियों, इसलिए का आपका चिंता आगे जाके ऐसे घूम गया था, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल आपका करेक्ट था साथियों। एक था साथियों कि मानव निर्मित घटक कौन सा है? तो उद्योग वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। एक ENVIS की फुल फॉर्म पूछी थी, तो इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये वाली जो है बिल्कुल आपकी उसमें राइट थी साथियों। एक सवाल था साथियों कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन माने जाते हैं? प्रोफेसर एलन, इसका राइट था। शून्यवाद के जनक नागार्जुन होंगे साथियों। ये साथियों गणित के सवाल भी हो सकते हैं, पर्यावरण के कंफर्म नहीं साथियों, यहाँ पे ये पर्यावरण की संभावना लग रही है, ठीक है। लीलावती के रचयिता कौन है? भास्कराचार्य, डबल आ गया साथियों, आप कन्फ्यूजन ना हो। मोटर वाहन अधिनियम, तेज गति से वाहन चलाने का दुर्घटना, ये वाला ऑप्शन उसमें बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा साथियों। 18वां हमारा सवाल था साथियों कि अस्पताल के आसपास की ध्वनि कितनी होती है? छनी नहीं, ध्वनि कितनी होती है? 65 डिग्री वाली ध्वनि 65 डीबी होता है साथियों यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। एक प्रश्न था, कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार होता है? दीपावली का त्योहार है, कार्तिक अमावस्या को यहाँ पे बढ़ता है साथियों। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे, विश्व के राज्य पुष्प कौन सा है? तो रोहिड़ा आपका होता है। एक सवाल था, बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर कब तिरंगा फहराया? तो 23 मई 1984 वाला जो ऑप्शन था वो इसमें बिल्कुल आपका करेक्ट था। एक सवाल था साथियों यहाँ पे कि जंगली मुर्गे है ना उसका अभ्यारण कौन सा है? तो माउंट आबू सिरोही वाला है ना, वो बिल्कुल राइट था। एक सवाल था, चीरने फाड़ने वाले दांत कौन से होते हैं? रदनक वाले दांत होते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शन इसमें करेक्ट था साथियों। मैं केवल ऑप्शन बता रहा हूँ, आप उसे मिलान कर लिए। पांडुपुर का मेला कहाँ भरता है? तो अलवर में भरता है साथियों। और एक सवाल था, झूठ कृषि कौन से मौसम में जाते हैं? ग्रीष्म ऋतु, और साथ में यहाँ पे जो वर्षा ऋतु है ना, ये भी हो सकता है साथियों। वर्षा ऋतु वाला जो ऑप्शन है ये भी आपका बिल्कुल राइट है। आपको कौन सा ऑप्शन था? तो वर्षा ऋतु का भी सही है, ग्रीष्म ऋतु भी सही है, ज्यादातर वर्षा ऋतु वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा, अगर वर्षा ऋतु उसमें लिखा हुआ था तो। एक प्रश्न था, अजयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो साथियों इसमें सस्पेंस बना हुआ भी है, कुंभलगढ़ में है, तो ये भी सस्पेंस है, लेकिन कुंभलगढ़ यहाँ पे सही रहेगा। एक है, बकरी की नस्ल कौन सी होती है? जमुनापरी जो होती है वो बकरी की नस्ल रहती है, इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एक था साथियों कि अफीम से संबंधित पूछा था, कौन सा नहीं है? नहीं पूछा था, तो मार्फिन, कोडीन, इथेन, ये तो अफीम से संबंधित, लेकिन कैफीन वाला जो ऑप्शन है ना, ये अफीम से संबंधित नहीं रहता साथियों। और आज का और अंतिम सवाल था साथियों यहाँ पे कि मिलान कीजिए। तो देखो आपको मिलान करना था, तो जो वायरस है ना वो वायरस आपको तपेदिक से होता है, ठीक है। फिर आपका नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, सबसे पहले आपका 2 में सी था, ठीक है, 2 में सी, तो जीवाणु आपका तपेदिक से होता है, ठीक है। और 1 में बी था, 1 में बी यानी वायरस चिकन पॉक्स से होता है। और 3 में डी था साथियों, तो 3 के अंदर मलेरिया था, ठीक है। और एक कवासी और कर था, आपका ये वाला था, ठीक है। तो इस तरह का आपका मिलान था, तो आपका ये वाला बिल्कुल करेक्ट रहेगा अगर आपने इस तरह से मिलान किया तो। साथियों यहाँ पे लगभग मैंने 4 सब्जेक्ट के यहाँ पे 120 क्वेश्चनों की ये मैंने क्लास लाया हूँ साथियों। वीडियो हमारा कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं
है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी साथियों, क्योंकि आंसर की जल्दी आएगी, हम मैं आपको बताऊंगा। और संस्कृत का जो 30 प्रश्नों का वीडियो है वो भी मैं जल्द ही लाने वाला हूँ, पूरी 150 वाली क्लास भी मैं जल्द ही लाने वाला हूँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू, धन्यवाद सर।